कोई भी काम ना जब तक मुश्किल लगता है, जब तक हम उस काम को करने के लिए खुद को दिमागी रूप से तैयार नहीं करते हैं। जिस दिन हम दिमागी रूप से उस काम को करने के लिए तैयार खुद को कर लेते हैं ना, तो हमारा बॉडी भी काम करने लगता है, शरीर अपने आप काम करने लगता है। तो आपको पहले अपने दिमाग को तैयार करना होगा और फिर काम करना होगा। ऐसी ही एक बचत है, आज मैं 20 टिप्स शेयर करूँगी। ये 20 टिप्स जो हैं बहुत सरल और हर कोई इनको ज़रूर अपना सकता है। और ये टिप्स ना आपके अगर आप इनको अपनाते हैं तो आप 6 महीने में 20,000 रुपए जोड़ सकते हैं। सिर्फ़ 20 टिप्स से आप 20,000 रुपए जोड़ सकते हैं। देखिए, अगर हर बार वही होता है कि महीने के लास्ट में तंगी खींचना पड़ता है, मतलब हाथ हमारा खिंच जाता है। ज़रूरत हमें होती है लेकिन पैसे का अता पता नहीं रहता है। सैलरी आती है तब तो ये लगता है कि हाँ भरपूर है। काफ़ी सारी बहनें कमेंट भी करती हैं कि हमारा 20,000 में गुज़ारा नहीं हो रहा, हमारा 10,000 में गुज़ारा नहीं हो रहा। मुझे तो ये बात देखिए, हाँ, अलग-अलग खर्चे होते हैं, हर जगह का अलग-अलग माहौल होता है, लेकिन जो तरीके होते हैं ना, वो अधिकतर हर जगह हम लागू कर सकते हैं। हर जगह इन तरीकों को अपनाकर जो मेन मकसद हमारा रहता है पैसे बचाने का, उसे पूरा कर सकते हैं। और पैसे बचाकर ही तो हम अपने सपनों को, छोटी-छोटी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं। तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि अगर आप भी परेशान रहते हैं तो बहुत आसान तरीके हैं। ये तरीके बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हैं। देखिए, यहाँ पे दोपहर का समय है और मेरी बेटी स्कूल से आ गई है। मेरी छुट्टी थी आज। आज छुट्टी थी चेल्लम की, तो इसकी छुट्टी नहीं थी, इसकी मंडे की छुट्टी थी, तो ये स्कूल से आ चुके हैं। और ये सब कुछ देखिए, जब वो माँ-बाप अपने माता-पिता माँ-बाप को बच्चे स्ट्रगल करते हुए देखते हैं ना, तो कुछ आदतें बच्चे खुद ही सीख जाते हैं, उनको सिखानी नहीं पड़ती है। ये सारे काम खुद कर लेती है, मतलब जो मेरी बड़ी बेटी है, वो सारे काम खुद से ही कर लेती है। जैसे आकर, क्योंकि ये मैं स्कूल, इसकी जो स्कूल की छुट्टी होती है 1:15 पे होती है और मेरी 1 बजे होती है, तो मुझे आने में आधा घंटा लगता है, तो ये मुझसे 15 मिनट पहले आ जाती है। इसे आने में स्कूल से 5 मिनट का समय लगता है, 5 मिनट पर ये आ जाती है। तो इसलिए ये 10 मिनट तक मेरा वेट करती है। और कभी-कभी जैसे मुझे ऑटो है, जल्दी मिल जाता है, तो मैं जल्दी भी आ जाती हूँ, कभी-कभी थोड़ा-सा लेट भी हो जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें अपनी सँभाल के रखने की आदत हो गई है इसकी, सारे काम खुद से कर लेती है। तो बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है, कभी-कभी जो समय होता है ना, वो उन्हें सब सिखा देता है। तो ये चीज़ें मैंने कभी भी नहीं सिखाई हैं। हाँ, टोक देती हूँ मैं बच्चों को कि हाँ, अपनी चीज़ें कम से कम सही जगह और सही तरीके से रखो। ये छोटी-छोटी बातों तो हमें बताना ही पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज तो मैं आप सभी से ना नमस्ते करना ही भूल गई, तो सॉरी, क्योंकि आज मैं तुरंत से ही बातों में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं वीडियो को यहाँ पे शुरू करने वाली हूँ। कुछ वो टिप्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, उन टिप्स को मैं शेयर करने वाली हूँ। तो टिप्स बहुत आसान के साथ-साथ ना बहुत काम के हैं, क्योंकि महँगाई बहुत है और इस महँगाई में घर चलाने के साथ-साथ सेविंग करना सच में एक मुश्किल भरा काम है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे सैलरी कम होती है तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाया जा सकता है, अगर थोड़ी-सी हम हाउसवाइफ़ के साथ-साथ हस्बैंड लोग भी समझदारी दिखाएँ तो। तो और कौन-सी समझदारी हमें दिखानी है, कौन-सी आदतें अपनानी है, एक-एक करके मैं सारी बातें बताऊँगी। देखिए, सबसे पहला जो हस्बैंड वाइफ़ को काम करना चाहिए, दोनों मिलकर ये काम करें। एक कॉपी लें, पेन लें और अपना बजट तैयार करें, एक सरल बजट। बजट देखिए कैसे बनाते हैं, बजट बनाने के लिए देखिए सबसे पहले अपनी इनकम लिखेंगे, कितनी आपकी इनकम है। इनकम के हिसाब से फिर आप अपना खर्चा, जो मोटे-मोटे खर्चे हैं पहले उनको लिखेंगे, जैसे आपका किराया कितना जाता है, अगर खुद का घर है तो बहुत अच्छी बात है। बिजली का बिल कितना जाता है, सब राशन का जो रुपए है वो कितना लगता है, बच्चों की स्कूल फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस कितनी लगती है, सिलेंडर कितना लगता है, मोबाइल रिचार्ज, ट्रांसपोर्ट और
आपकी सेविंग, इसमें ही आप सेविंग भी लिखेंगे कि आपकी सेविंग कितनी जानी है। सबसे पहले तो आप सेविंग ही लिखेंगे कि आपकी सेविंग कितनी होगी। अगर 20,000 सैलरी है तो कम से कम 4,000 की, 5,000 की तो सेविंग होनी चाहिए। अगर नहीं हो पा रही है तो 2,000 रुपये तो होने ही चाहिए। और वैसे अगर देखिए, सेविंग अधिकतर उन घरों में नहीं हो पाती है जो रेंट पे रहते हैं, और उनका जो रेंट होता है ना, वो बहुत महंगा होता है। करीब उन्हें 4 से 5,000, किसी को 10-10 हज़ार। मैंने तो कमेंट पढ़े हैं आप सभी के, तो मैं जानती हूँ कि मुझे अब पता चला कि हाँ, सच में इतने महंगे भी रूम मिलते हैं, इतने महंगे भी मतलब किराए के घरों में रहा जाता है। सबसे पहला तरीका, अब मैं आप सभी के साथ वो तरीके शेयर कर रही हूँ। मासिक बजट ज़रूर बनाएँ। बजट जो होता है ना, वो घर की सेविंग जो शुरू होती है, मनी सेविंग जो शुरू होती है, वो बजट से ही होती है। वही एक तरीका है, बजट ही एक तरीका है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हाँ, हम कहाँ पर कितना पैसा खर्च करेंगे और कहाँ से कितना पैसा बचाएँगे। तो आप बजट ज़रूर बनाएँ, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो मेरे इसी चैनल पर वो वीडियो ज़रूर देखें। मैंने उसमें सही और सरल बजट बनाने का आसान तरीका बताया है। दूसरा देखिए, मैं आपके लिए बताऊँ, जब भी घर से बाहर जाएँ ना, तो ये नहीं है कभी भी ये सोच कर बाहर ना निकलें हम वहीं पर कुछ खा लेंगे। कोशिश ये करें कि थोड़ा बहुत खाना, जैसे कुछ फूड होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, और कुछ ऐसे जैसे चिप्स वग़ैरह हैं, आप उनको भूनकर ले जा सकते हैं। सेम वग़ैरह है, कुछ ऐसा ले जा सकते हैं जिसे खाकर आप पानी पी सकें। तो आपको ये चीज़ें, ऐसा नहीं है, ये सोचकर बिल्कुल भी नहीं निकलना है कि हम बाहर से कुछ खा लेंगे। बाहर एक तो महँगा मिलता है, ऊपर से उसकी पौष्टिकता होती है ना, उतनी नहीं होती है जितनी हम घर पे खाना बनाते हैं। और साथ में पानी की बोतल भी ज़रूर रखें। जब भी बाहर जा रहे हैं ना, तो एक पानी की बोतल ज़रूर डालें, क्योंकि पानी, एक तो हमें प्यास कब कहाँ लग जाएगी हमें खुद नहीं पता होता है। और हम ये सोच के कि क्या ही बात है, अभी आधे घंटे के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन बच्चे होते हैं साथ में या खुद को भी इतनी प्यास लग जाती है ना, उसकी वजह से हमें बीच में ही पानी खरीदना पड़ता है या फिर परेशानी उठानी पड़ती है। देखिए, और हम गलती करते हैं, हम उठाया हमने, हमारा मन है शॉपिंग करने का, चल देते हैं ऐसे ही। तो हमें एक शॉपिंग बैग अपना हमेशा रेडी रखना चाहिए। छोटा-सा छोटू-सा पर्स आते हैं तरीके-तरीके के, जो हम खुद भी बना सकते हैं, या एक बार मार्केट से परचेज़ करके ना, हम उसको अपने पर्स में डालकर ज़रूर रखें, जो आपके पैसे बचाएगा। साथ ही साथ देखिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, और हम जब जाते हैं हमें लगता है कि एक ही सामान लेने जा रहे हैं, क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, वो कस्टमर खुद देगा। और वहाँ पे जाके हम तरीके-तरीके के सामान लाने लगते हैं ना, लेने लगते हैं। फिर हमें दिक्कत होती है सामान को रखने में, और फिर हार करके हमें वो लेना पड़ता है। और जो हमारे घर पे है, मन तो नहीं कहता, मन कहता है अरे घर पे था, मैं भूल गई, तो उसे ना हमेशा पर्स में डाल कर रखिए। अगला देखिए, मैं आपके लिए चौथा बताऊँ, बाहर या ज़रूरत ना हो ना, तो हम जो लाइट होती है, लाइट का जितना कम यूज़ करें उतना ज़्यादा फ़ायदा है हमारे लिए, क्योंकि बिल भी हम ही को देना है, तो वो भी कम आएगा। कई बार ऐसा होता है, हम लोग उठकर बाहर चले जाते हैं, पंखे हमारे चलते रहते हैं, और बल्ब की ज़रूरत भी नहीं है, तब भी बल्ब जल रहा है। तो आप इस आदत को डाल दीजिए, जब भी बाहर मतलब हटें वहाँ से, तो तुरंत पंखा बंद कर दीजिए, बल्ब को भी बंद कर दीजिए। शाम के समय अगर बल्ब देखिए घर में चलना ज़रूरी होता है, तो आप 2 तरीके के बल्ब रखेंगे। तो उन कमरों में तो हमेशा उस बल्ब को ही रखें, जिन कमरों का यूज़ कम होता है, कम उजाले में भी काम चल सकता है, तो आप वहाँ पर हल्का कहते हैं ना 0 वाट के बल्ब आते हैं, उनको आप यूज़ करिए। अगला जो तरीका है, देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें हमेशा बाहर जो बड़ी-बड़ी मार्केट होते हैं, मॉल होते हैं ना, उनसे ही कपड़ा खरीदना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे बजट से वो चीज़ें बाहर हो जाती हैं। देखिए, मैं भी गई थी मॉल में, तो मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा महँगी लगी। हाँ, अच्छी होती होंगी, ये बात मैं मानती हूँ, अच्छी होती हैं, मैंने भी बच्चों के लिए लिए हैं, कपड़े भी लिए हैं, और कुर्तियाँ भी ला के दी हैं मेरे हस्बैंड जी ने मुझे। इतना ज़्यादा मैं मॉल से तो नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि हमारे आस-पास कोई मॉल है नहीं।
और होता है तो हमें करीब 40 से 50 रुपए किराया लगाकर एक तरफ का मतलब 100-150 रुपए किराया लगाकर जाना पड़ता है और पूरा दिन का समय निकालना पड़ता है, तब कहीं जाके हमें मॉल से कपड़े खरीदने के लिए मिलते हैं। तो छोटी-छोटी दुकानों से, मार्केट से जब हम सामान खरीदते हैं ना, मुझे बहुत आसानी से, क्योंकि हम एकदम दिल खोल कर बोल सकते हैं कि हाँ, इतना चाहिए हमें, इतना में मिलेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान होती हैं और ना सस्ती भी मिल जाती हैं। कई बार मैंने ऑनलाइन चीज़ों को देखा है ना, तो महँगी मिलती हैं और वही चीज़ें मार्केट में जाके लो ना, तो सस्ती भी पड़ जाती हैं। ऐसे ही मैं छठा काम आपके लिए बताऊँ, पार्लर में छोटी-छोटी चीज़ें खुद से करें। हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तुरंत उठ के पार्लर के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पे हज़ारों 500 रुपए हम चुटकियों में उन्हीं के दे के आते हैं। मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं कराया है पार्लर में जाके, क्योंकि मैं भई इतना ज़्यादा कहीं जाती-आती नहीं हूँ और मुझे सही बताऊँ, इतना ज़्यादा मुझे हैवी तरीके से सजना-संवरना पसंद भी नहीं है। तो उसकी जगह हम घर पे भी चीज़ों को यूज़ करके आसानी से अपने जो चेहरे हैं उसको प्राकृतिक ग्लो भी दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्यूटी टिप्स होते हैं, जो कि बहनों ने चैनल खोल रखे हैं और उनका रिज़ल्ट भी अच्छा ही रहता है। तो आप उन चीज़ों को घर पे खुद से कर सकते हैं और इनसे भी काफ़ी पैसों की बचत कर सकते हैं। 7वाँ जो तरीका है, देखिए, कुर्ती, अल्टर या बहुत सारे काम होते हैं जो हम अधिकतर उठाया थैला और हम अपने बच्चे को या खुद लेके चल दिए कि टेलर के पास ये काम, और वो 100-200 रुपए हम चुटकियों में उन्हें देकर आ जाते हैं। तो अगर हमारे पास टाइम बचता है, देखिए अगर हम हाउसवाइफ़ हैं तो टाइम बचता है, देखिए मैं तो वर्किंग हूँ, तब भी मेरे पास इतना काम होता है, फिर भी उसके बावजूद मैं सारे काम खुद से ही करती हूँ। तो उन चीज़ों को आप खुद से करें। 100-200 रुपए छोटी बात नहीं होती है, काफ़ी बड़ी बात होती है, काफ़ी मात्रा में ये 100-200 रुपए आपके हो जाते हैं। महीने भर में 200-300 रुपए का अल्ट्रेशन का काम हर महीने निकल आता होगा आपका। जैसे कुर्ती ले ली तो उसकी फिटिंग कराना है, पर्दे कवर हैं बनवाने हैं, ये भी सारी चीज़ें होती हैं। अधिकतर फिटिंग की या अल्ट्रेशन में कपड़ों की ज़रूरत पड़ी जाती है, जो हमें टेलर से कराने पड़ते हैं और उन्हें पैसे भी काफ़ी बड़ी संख्या में देने पड़ते हैं। अगला जो है, देखिए, कपड़े रिपीट करें। हम इस वजह से कपड़े नहीं पहनते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, और हर बार हमको नई साड़ी चाहिए होती है, हर बार हमको नई ड्रेस चाहिए होती है। तो इस उलझन में बिल्कुल भी ना रहें कि लोग क्या कहेंगे। कपड़ों को रिपीट करें, जो भी कपड़ा आपको अच्छा लगता है, अगर कोई कहता है तो कहना मैंने काफ़ी दिनों से ये कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए मेरा मन था बस, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। और देखिए, जो कहेगा ना, वो आपके घर पे नहीं आ रहा है आपको खाना देने के लिए, आपको पानी देने के लिए। अब जो 9वाँ तरीका है, वो है डीआईवाई करें। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम खुद से बना सकते हैं, जैसे बैग बनाना, घर की ऑर्गेनाइज़ चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को भी बनाना, जैसे पायदान बनाना हो गया, और डोरमेट, तकिया कवर, कुशन कवर, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो हम घर पे अपने बेकार कपड़े होते हैं ना, जो हमें लगते हैं कि हाँ, फेंकने वाले हैं, उनसे हम बना सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी पैसा बचाती हैं आपका। छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन इनका रिज़ल्ट है ना, वो काफ़ी बड़ा मिलता है। अभी तक अगर आप वीडियो में हो तो सच में आप पैसे बचाने के लिए गंभीरता से सोच रहे हैं और आप इन पर काम ज़रूर करेंगे ना, तो रिज़ल्ट भी आपको ज़रूर मिलेगा। अगला, देखिए, मैं चीज़ें बल्क में खरीदें। काफ़ी चीज़ों को हम अधिकतर खुरदरे में ले लेते हैं, आपने देखा होगा। मैं हमेशा जो सारा सामान है घर का, ज़रूरती का ए टू जेड सारा सामान इकट्ठे में ही लेती हूँ। कभी भी मैं ऐसा नहीं कि 1 किलो, आधा किलो में कभी भी चीज़ों को नहीं मँगाती हूँ। मैं एक लिस्ट तैयार कर देती हूँ और उस सामान को मैं इकट्ठा मँगा लेती हूँ। अगला जो मैं तरीका बताऊँ, देखिए, कभी भी ऐसा नहीं है कि आप उठे और ऐसी शॉपिंग के लिए चल दिए। पहले आपको क्या-क्या खरीदना है वहाँ पर और क्या ज़रूरी है, उन चीज़ों की लिस्ट तैयार करिए। पहले उन चीज़ों को लिखिए जो बिल्कुल ज़रूरी है। लास्ट में आप उन चीज़ों को लिखिए दूसरी सूची में, जो चीज़ें चलो अगर सही मिलेंगी तो खरीद लेंगे, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। आप ऐसी चीज़ों को रखिए, मतलब ज़रूरत है लेकिन इतनी नहीं है कि हर हालत में लाना है। दूसरी लिस्ट में वो चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारी हमेशा ज़रूरतमंद ही चीज़ें आती हैं। फ़िज़ूल चीज़ों में बिल्कुल भी पैसा बर्बाद नहीं होता है।
अगला देखिए मैं कहूँ ऑफ सीज़न में शॉपिंग करें। अधिकतर जो गर्म कपड़े होते हैं ना, अगर हम होली के टाइम पे खरीदते हैं ना, तो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। मतलब हर ड्रेस पे हमें 100-100 रुपए का बेनिफिट, 100-200 रुपए का बेनिफिट मिलता है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे आप वो कंबल वगैरह हो गया, बच्चों के कपड़े हो गए, अपने लिए गर्म कपड़े हो गए, इन चीज़ों को हमेशा ऑफ सीज़न में खरीदें। काफ़ी बड़ी बचत हो जाती है हमारी इससे, और चीज़ें वैसे भी हमको खरीदनी है, तो क्यों ना हम अभी खरीद लें। और 2-200 रुपए अगर हमने हर हर ड्रेस पे बचाया, आपने 5-6 ड्रेसें ली, तो 1000 रुपए बच गए आपके। ऐसे ही अगला तरीका देखिए मैं आपके लिए बताऊँ, समय पर बिल भरें। कोई भी बिल, जैसे आपको बिजली का बिल हो गया, कोई भी बिल तो बहुत तरीके के होते हैं। आपको कोई भी रुपए मतलब किसी को अगर देना है, तो आप समय पर दें। देखिए जब हम बाद में इन चीज़ों को करते हैं, एक तो हम पे पेनल्टी पड़ती है, दूसरा हमें टेंशन भी रहती है, और फिर हमें वो चीज़ें बढ़ा के देने की जगह बढ़ा के देते हैं ना पैसे, तो सेविंग की जगह हमारा यहाँ पर घाटा हो जाता है। अगला जो मैं आपके लिए बताऊँ, देखिए घर के काम खुद ही करें। बहुत सारी बहनें मैंने देखी हैं, जो देखिए इतना काम नहीं होता उनके घर पे, वो पूरा दिन मोबाइल में ही बिज़ी रहती हैं या पार्टियों में बिज़ी रहती हैं। तो अगर वो घर के काम खुद से करती हैं, तो वो फिट रहती हैं। दूसरा, काफ़ी सारे पैसे भी बचा सकती हैं। और देखिए जब हम खुद से घर के काम करते हैं ना, तो घर में बरकत तो आती है, साथ ही साथ वो सारी चीज़ें हम अच्छे से सेफ रख पाते हैं, क्योंकि दूसरा, आपने उन चीज़ों को, एक-एक चीज़ों को जोड़ा है, तो आप उनकी अहमियत जानते हैं, आप उनकी कीमत जानते हैं। दूसरा नहीं जानता, दूसरे को सिर्फ़ काम करने से मतलब है, और आप अपनी सैलरी से मतलब है। आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, या उनको अच्छे से या गलत तरीके से यूज़ में लाया जा रहा है, वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। अगला जो मैं आपके लिए बताऊँ, रेस्टोरेंट से पैसे बचाएँ। हम छोटे-मोटे मूड नहीं है, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, या आज चलो कुछ अच्छा है बाहर खाना खाने चलते हैं। मतलब हफ़्ते में 4-5 बार हम बाहर का ही खा रहे हैं। तो ये तो सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। दूसरा, हमारे पैसे भी काफ़ी बर्बाद होते हैं। घर पे बने हम पौष्टिक खाना खाते हैं, एक तो प्यार बढ़ता है, पैसे बचते हैं, और हम फिट रहते हैं। है ना? बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं, क्योंकि जो होटलों का खाना होता है ना, अधिकतर उसमें मसाले वग़ैरह डाले जाते हैं, क्योंकि खाना हमेशा मसाले से ही तो अच्छा बनता है। और जितना ज़्यादा कम मसाले हम खाएँगे, उतना ज़्यादा बीमारियों से दूर रहेंगे। अगला मैं आपके लिए बताऊँ, वीकली मेन्यू ज़रूर बनाएँ। देखिए हरी सब्जियों का तो मेरा मेन्यू नहीं है, लेकिन दाल का है। अधिकतर संडे को मेरी दाल बनती है, शुक्रवार की सुबह को दाल बनती है, और मतलब वो छोले हैं अधिकतर। संडे की, अगर संडे को दाल बनेगी या छोले बनेंगे। इस तरीके से मेरी सब्जियाँ, जैसे एक दिन हरी सब्ज़ी तो एक दिन दाल चलती है। तो इस तरीके से वीकली आप मेनू बना सकते हैं, इसमें आपको टेंशन नहीं होगी बिल्कुल भी कि क्या बनना है। और बाज़ार से आप कुछ भी उठा के नहीं लाएँगे, क्योंकि आपको पता है कि आज कौन से हर दिन के हिसाब से आपकी रेसिपी तैयार होगी। देखिए चीज़ों को मेंटेन रखें। अगला जो तरीका है, चीज़ों को, जैसे आपके घर में कोई भी चीज़ हो गई, जैसे मिक्सर हो गया, पंखे हो गए, इन चीज़ों को आप जितना सेफ्टी से, जितनी सुरक्षित तरीके से यूज़ करेंगे ना, उतना ये ज़्यादा चलेंगे। जैसे कहते हैं ना, कपड़े को जितना अच्छे से धुलोगे, प्रेस करके रखोगे, तो कपड़ा उतना ही चमकेगा और उतना ही ज़्यादा समय तक टिकेगा। तो ऐसे ही हमें चीज़ों को रखना है। चीज़ों को हम जितना अच्छे से सेफ्टी के साथ और सफाई से रखेंगे ना, हम चीज़ों को अच्छे से रखेंगे, उतना ज़्यादा वो चीज़ें लंबे समय तक चलेंगी, ख़राब नहीं होंगी। तो इससे दोनों चीज़ें हैं, ख़राब नहीं होंगी तो हम मैकेनिक के पास नहीं जाएँगे, मैकेनिक के पास नहीं जाएँगे तो आपका पैसा वो बच ही तो रहा है। अगर आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जैसे आपकी मिक्सर वग़ैरह हो गया, गैस चूल्हा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेस वग़ैरह हो गया, तो इनको अगर आप सही से नहीं रख रहे हैं, इनमें अगर ख़राबी आ जा रही है, तो इनको आपको लेके जाना पड़ेगा ना, और वही पैसा आपका जो आप सेव कर रहे हैं, वही पैसा आपका उसमें खर्च हो जाएगा। देखिए पेट्रोल की बचत करें। हम छोटे यहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे हमारा 10 रुपए के किराए से हम वापस आ जाएँगे, 10 इधर का 10 उधर का, और उस पर क्या ही ज़रूरत है मोटरसाइकिल से जाने का।
थोड़ा हम बाहर घूम के भी आएँ, थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, प्रदूषण को भी कम करेंगे। और जैसे बहुत ज़्यादा दूर भी जाना होता है, जैसे मेरे हस्बैंड को अधिकतर काफ़ी दूर-दूर वो फील्ड के काम की वजह से जाते हैं, तो वो कभी भी ना मोटरसाइकिल स्कूटी लेके नहीं जाते हैं। वैसे स्कूटी मेरी हमेशा खड़ी रहती है, वो कभी भी लेके नहीं जाते। वो कहते हैं एक तो मैं थकान मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है, दूसरा अ, मतलब उसमें पेट्रोल ज़्यादा लगता है और उसका जब ज़्यादा चलेगी ना तो जल्दी ख़राब भी होगी, ये भी वो कहते हैं। तो इस तरीके से हम पेट्रोल की बचत भी कर सकते हैं, जो कि हमारे देश में तो है नहीं, बाहर से लाया जा रहा है। तो हम थोड़ा बहुत आस-पास में है तो हम पैदल जा सकते हैं, ज़्यादा दूर है तो हम ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं। ट्रेन में देखिए कितना कम खर्च आता है, जहाँ पे हम 200-300 रुपए का पेट्रोल लगा रहे हैं ना, तो 30 से 40 रुपए के किराए में हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लास्ट जो तरीका है वो है हमारा बिना ज़रूरत की चीज़ों को खरीदें। बिना ज़रूरत की चीज़ों को ना खरीदें। हमें कई बार हम उन चीज़ों को भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें 1% भी ज़रूरत नहीं है। बस अपना मन रखने के लिए या बस सामने वाले ने लिए एक दिखावा दिखाने के लिए हम चीज़ों को खरीदते हैं और जिसका रिज़ल्ट हमें ही गलत मिलता है और इससे हम महीने में बचत तो दूर की बात है, हमेशा हमारी तंगी रहती है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर ये जो गाड़ी गई थी अभी ना, इसमें मच्छर मारने वाली दवाई है और ये मतलब हफ्ते में 1 बार ज़रूर आती है। इसका मतलब पूरे गाँव में इसका छिड़काव होता है जिससे मच्छर मारे जा सकें, मच्छरों की संख्या कम हो। तो देखिए आपको तरीके अपनाने हैं, बताए मैंने हैं और ये तरीके सच में अच्छा रिज़ल्ट देंगे आपको। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख़्याल रखें। राधे